नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आलिजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम फ्रांसीसी क्रांति, परिणाम और उसके प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है तो आप कैसे इसे देंगे। इसके राजनीतिक कारण हो या सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण जो है, या तो अति लघु के रूप में आएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई, या तो आपसे पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के दो कारणों के बारे में बताइए, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। तो इसको आप अगर दीर्घ में आए तो आप इसकी पहले भूमिका लिखिएगा। 18वीं शताब्दी में भूमिका लिखने का कैसे होगा। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासकों की सड़ी गली पुरातन व्यवस्था चल रही थी। इस व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि प्राचीन तानाशाही साम्राज्यवादी व्यवस्था का ही एक अंग था। फ्रांस की तत्कालीन शासक जो था लुई सोलाना और उसकी पत्नी रानी मेरी एंटियोकस इस व्यवस्था के बहुत पसंद थे। इस पुरातन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ही आपका 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ। इस क्रांति ने एक ऐसी बाढ़ थी इस क्रांति में जो अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले गए। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण। अगर दीर्घ पूछेगा तो आप डिटेल से विस्तार से इसे लिख सकते हैं। आप अपने एग्जाम में केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करिएगा। राजनीतिक कारण में आप डाल सकते हैं, राजनीतिक कारण हेडिंग डाल के, राजाओं की मनमानी। फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। वे राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे और सेवक को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, इसलिए वह जनता के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते थे। राजाओं द्वारा अपव्यय भी बहुत किया गया। वो नए नए राजा जो है नए नए कर लगाते थे। करों के रूप में वसूली हुई धनराशि को मनमाने ढंग से विलासिता के कार्यों पर व्यय करते थे। राजा जनता की खून पसीने की कमाई का अपव्यय करते थे। जनता यह बात सहन नहीं कर सकी। ये सब राजनीतिक कारण में अब डालेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। राजा के दरबारियों के पास अधिकार पत्र होते थे जिन पर राजा की मुहर लगी होती थी। दरबारी जिसे कैद करना चाहते थे उनको अधिकार पत्र लिख कर दे देते थे। इस प्रकार न जाने कितने लोगों को फ्रांस की जेलों में रहना पड़ा। प्रांतों की असमानता। फ्रांस के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून थे, कोई एक कानून नहीं था। धनी व्यक्ति के लिए अलग कानून थे, आम जनता की को इससे परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था। इससे उनमें असंतोष असंतोष पनपती गई। उच्च वर्ग के विशेषाधिकार प्राप्त थे। उच्च वर्ग के विशेष अधिकार उन्हें दिया गया था। फ्रांस में कुलीन वर्ग और कैथोलिक चर्च के पादरियों को विशेष अधिकार मिले थे जिससे वे आम जनता पर अनेक अत्याचार करते थे। सेना में भी असंतोष था। सेना में असंतोष से डाल सकते हैं। साधारण सैनिकों के लिए उन्नति के द्वार बंद थे जिस कारण सेनाओं में असंतोष हो गया और फ्रांस की राज क्रांति का ये प्रमुख कारण बना। अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम भी इसके लिए बहुत ही गहरा प्रभाव फ्रांस पर डाला। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भी भाग लिया था। इससे फ्रांस के क्रांतिकारियों ने सशक्त प्रेरणा प्राप्त की। अब हम सामाजिक कारण, अगर आपका सामाजिक कारण पूछेगा तो आप सामाजिक कारण लिखिएगा, लेकिन अगर डिटेल में पूछे कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या है तो सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण जो है आप लिख दीजिएगा। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही खराब थी। समाज 3 वर्गों में बटा था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण का वर्ग। पादरी वर्ग, इस वर्ग में कैथोलिक चर्च के पादरी आते हैं। इन दिनों चर्च फ्रांस में एक अलग राज्य के समान था। चर्च की अपनी सरकार तथा कर्मचारी थे। चर्च को लोगों पर कर लगाने के साथ और भी अधिकार प्राप्त थे। उच्च पादरियों का जीवन भोग विलास से परिपूर्ण था। कुलीन वर्ग, इस वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च सरकारी अधिकारी और राज परिषद के राज परिवार के सदस्य सम्मिलित थे।
उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे जिसके द्वारा वे जनता का शोषण करते थे। उसे जनता से बेगार और भेंट लेने का अधिकार था। जनसाधारण का इस वर्ग के प्रति भारी असंतोष ही क्रांति का प्रमुख कारण बना। जनसाधारण वर्ग जनसाधारण वर्ग में क्या आते थे? इस वर्ग में मजदूर, कृषक, सामान्य शिक्षित वर्ग, सामान्य जनता आती थी। इस वर्ग के शिक्षित लोगों को भी शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था, जबकि जो धनी वर्ग थे, कम शिक्षित लोगों को यह अधिकार प्राप्त था। कम शिक्षित व्यक्तियों को यह अधिकार, जबकि धनी वर्ग से के कम शिक्षित व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त था। इस कारण क्रांति प्रारंभ होते ही जनसाधारण की क्रांति का जोरदार समर्थन किया। आर्थिक कारण देखते हैं। जनता का आर्थिक शोषण होता था। लंबे और खर्चीले युद्धों, राज दरबार की शान शौकत तथा उच्च वर्ग के विलासी प्रिय जीवन हेतु धन प्राप्त करने के लिए आम जनता एवं कृषकों की आय का 80 से 92% तक करों के रूप में उनसे लिया जाता था, जिससे जनता कर के बोझ से कराह उठी। उच्च वर्ग करों से मुक्त था। उच्च वर्ग को किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया गया। उच्च वर्ग पे आम जनता पर ही कर लगा दिया गया। विलासी और अपव्ययी राज दरबार। फ्रांस के जितने भी राजा हुए, क्या लुई 16वां हो, लुई 14वां या लुई 15वां, वो सब विलासी और अपव्ययी थे। वे सरकारी धन को पानी की तरह बहाते थे और राजकोष जिससे खाली हो गया। फ्रांस पर ऋण का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। अमेरिका को वित्तीय सहायता। फ्रांस ने इंग्लैंड से बदला लेने के लिए अमेरिका को सैनिक और वित्तीय सहायता दी थी, जिसके कारण फ्रांस की आर्थिक दशा और भी खराब हो गई। इसके अलावा आप डाल सकते हैं दार्शनिकों का प्रभाव। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर ये मुख्य दार्शनिक हैं। इन दार्शनिकों ने जनता के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों का ज्ञान कराया, उन्हें बताया। इन दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर फ्रांस की जनता में एक बौद्धिक जागृति फैल गई और यहाँ के निवासी न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गए। तत्कालीन कारण देख लीजिए। 1800 1788 ईस्वी में फ्रांस के अनेक भागों में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। राजकोष की बिगड़ी हुई दशा सुधारने के लिए लुई 16वें ने नए करों का प्रावधान किया। इन करों को पार्लेमा यानी वहाँ की संसद पार्लियामेंट में मंजूरी नहीं दी। उसने सुझाव दिया कि उसे स्टेटस जनरल, जिसे एता जेनेरो की सहमति से लागू किया जाए। स्टेटस जनरल के अधिवेशन के दौरान मतदान से संबंधित बात पर विवाद पैदा हो गया और गतिरोध जारी हो गया। लुई 16वां ने भी भारी तनाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सेना एकत्र करने का आदेश दिया और पेरिस की जनता इससे भड़क